नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो अर्थात अनुपात को विथ ट्रिक के साथ लेसन 3 को देखेंगे। इसका पार्ट 3 है। यदि आप लोग पहली बार इसे देख रहे हैं तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखिए। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेहद अच्छे तरीके से रेशियो को समझाने की कोशिश की है विथ ट्रिक, जहां पर जैसा ट्रिक यूज करना चाहिए या जिस तरह से उसे नॉर्मलाइज करके छोटे मार्क्स की तरह इन लॉसेस करना चाहिए, मैंने वैसा किया है। आप एक बार उसे जाकर देखिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बताऊंगा, जो मैं 10 या 11 क्वेश्चन आई थिंक बताऊंगा, उसमें सभी में ये यूज होगा। इसलिए इस फार्मूला को बताना मेरा सबसे पहला मोटिव है। देखिए, यदि ए और बी एक रेशियो दिया है और कुछ अमाउंट दिया है, अमाउंट को हमने यम मान लिया, तो इनके लिए ए का जो हिस्सा होगा वो होगा ए इज इक्वल टू एम इंटू ए अपान ए प्लस बी। ये ए का हिस्सा है। यदि ए और बी दो अनुपात दिए हैं और एक राशि एम है, इस अनुपात में m को डिवाइड किया जा रहा है, तो बताइए a का हिस्सा कितना होगा। तो a के हिस्सा के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू एम इंटू ए अपान ए प्लस बी। बी जस्ट इसी तरह से b का भी हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ b हो जाएगा और यहाँ पे भी b हो जाएगा और ये यही रहेगा। तो b इज इक्वल टू एम इंटू बी अपान ए प्लस बी होगा। और a का हिस्सा निकालना है तो a इज इक्वल टू एम इंटू ए अपान ए प्लस बी। ये एक फार्मूला है। देखिए इस तरह से इसको लिखेंगे, थोड़ा हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। ए अनुपात बी एक रेशियो दिया है और एक अनुपात एक अमाउंट है, ये अमाउंट है, ठीक। ए अमाउंट है, एक अमाउंट आपको दे दिया गया है एम इज मान के। तो अगर ए का हिस्सा या पहला हिस्सा, ए का हिस्सा या पहला हिस्सा कह दिया जाए तो क्या होगा, एम इंटू ए अपान ए प्लस बी। इसे ए का हिस्सा या पहला हिस्सा भी कहेंगे। और उसी तरह से जब दूसरा हिस्सा निकालेंगे तो दूसरा हिस्सा मतलब बी का हिस्सा बराबर एम इंटू बी अपान ए प्लस बी। यही है दूसरा हिस्सा का फार्मूला। ये है पहले हिस्सा का, जस्ट इसी तरह से दूसरे हिस्सा का भी है। इसका ज़्यादा उपयोग आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि किस तरह से ये उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ यही याद रखना है। क्या याद रखना है कि ए का हिस्सा क्या है। ए का हिस्सा जब भी निकालने की बात की जाएगी तो ए इज इक्वल टू एम इंटू ए अपान ए प्लस बी। ये देखिए ए का हिस्सा है। और b की जब भी बात की जाएगी कि b का हिस्सा बताइए तो m इंटू ए अपान ए प्लस सॉरी एक सेकेंड m इंटू बी अपान ए प्लस बी। ये देखिए b का हिस्सा है। b के हिस्सा का फार्मूला ये है, a के हिस्सा के फार्मूला ये है। बस इन्हीं दो फार्मूला का यूज आज के सेशन में हम लोग करेंगे और बहुत आसान तरीके से यूज करके अच्छे से अच्छे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में 2020 में ये आया था। क्या रहा है, यदि यदि 990 रुपये की राशि ए बी सी में 3:4:2 में 2 के अनुपात में बांटी जाती है। कह रहा है यदि 990 रुपये की एक राशि है और ए बी सी में 3 और 4 और 2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो बी का हिस्सा बताना है आप। तो बी को किस राशि कितनी राशि प्राप्त होगी यही बताना है, अर्थात बी का आपको हिस्सा बताना है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा। वही बात है जो आपको अभी हमने बताया है, सूत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की, सेम वही बात है। देखिए क्या है, आपको दे दिया है एम की वैल्यू, ए है अमाउंट, 990 रुपये की एक बड़ी राशि है, उसको ए बी सी के भाग में डिवाइड करना है। और ए बी सी का रेशियो दे दिया है आपको 3:4:2। तो सिंपल सा तरीका आपसे पूछ रहा है बी का भाग। तो आपको बताया है कि बी को मिलने वाली राशि या बी का भाग या बी का पार्ट जब भी निकालना होगा तो बी इज इक्वल टू एम इंटू बी अपान ए प्लस बी। अब यहाँ पे तीन तीन
3 डिजिट था, ए और बी नहीं था, सिर्फ ए बी सी 3 था। तो 3 के लिए आपको ए बी प्लस सी 3 यहाँ पे रहेगा। एक सेकेंड देखिए, ऐसे ही रहेगा। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी है तो ए का हिस्सा या तो बी का हिस्सा आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो बी इज इक्वल टू एम इंटू बी अपान ए प्लस बी। वहाँ पे ए प्लस बी सिर्फ 2 रहेगा तो ए प्लस बी होगा, लेकिन 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी इज इक्वल टू एम 990 रुपया है यहाँ पे, इंटू बी का हिस्सा है 4 अपान ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 प्लस 3। एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं हम। देखिए 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। तो यहाँ ए बी सी की जो वैल्यू आएगी ये 9 हो जाएगी। अब 9 से काट दीजिए इसे, 9 एक 9, 9 एक 9, 1 0 इंटू 4, यही है 110 गुणे 4। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 440। तो आपका 440 ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक बार आपको और बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा तरीका यही है कि बी की जो वैल्यू है उसको निकालना होगा। तो एम अमाउंट इंटू बी अपान तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो ए इंटू बी इंटू सॉरी यार ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बस यही है। जब भी बी का मान निकालना है आपको इसी तरह से यूज करना है। बी इज इक्वल टू एम इंटू बी अपान ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर रख दिए। एम की वैल्यू यहाँ पे 990 दिया है। ए बी सी का जो रेशियो है वो दे दिया है 3:4:2, और यहाँ पे इनका योगफल रख देंगे और आंसर 440 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बराबर समझ में आ जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि 169 को 2:5:6 में बांटा गया, संबंधित अनुपात में रुपए हैं, आपको बताना है। सेम वही बात कह रहा है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कर रहा है कि अमाउंट दे दिया है आपको 169, इसको 256 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है कि ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा तीनों बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसे इरेज कर देते हैं हम। चलिए देखिए अमाउंट में ए का हिस्सा क्या होगा, ए इज इक्वल टू अमाउंट आपको 169 दिया है इंटू ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे 2 अपान इन तीनों को जोड़ देंगे, हमेशा नीचे जोड़ कर लिखेंगे। 2 + 5 2 7 + 6 13, ये 13 हो जाएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 + 6 13, ये 13 हो जाएगा। हमेशा नीचे जो वैल्यू हमेशा रहेंगी इन तीनों का योग रहेगा, हमेशा नीचे रखेंगे। तो इन तीनों का योग आ गया 13 आ गया। अभी 13 से 169 काटेंगे तो 13 बार जाएगा। ये 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26। पहला रेशियो तो आपका 26 आ गया। क्या सब में 26 है? हाँ सब में 26 है। चलिए पहला हमारा ए का मान आ गया 26, हमें ए का मान तो 26 मिल गया है। अब अगला देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ये देखिए अब बी का निकालेंगे। बी इज इक्वल टू एम की वैल्यू है 169 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है। देखिए क्या है बी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो बी की वैल्यू 5 अपान 5 + 2 7 + 6 13, यहाँ पे 13 हो जाएगा। आपको बताया ना ए धन बी धन सी यहाँ पे नीचे रहेगा तो 13 हो जाएगा। 13 से 169 को जब कैंसिल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आएगा 13। 13 में 5 का गुणा करेंगे तो 65। किस में 65 है देख लीजिए। बी की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू तो आपको मिल गई है, ये देख लीजिए। ये देखिए ए की वैल्यू 26, बी की वैल्यू 65।
और किसी में ए की वैल्यू 26, ए की वैल्यू 26, लेकिन बी की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 67 है, बी की वैल्यू 66 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बट अगर आपको ये भी है कि मुझे सी की भी वैल्यू निकाल के पता करना है, तो आपको सी की भी निकाल लीजिए। सी की वैल्यू होगी एम, एम की वैल्यू आपको दिया है 169 इंटू सिंपल सा, उसके बाद सी की वैल्यू है आपकी 6 अपान ए बी सी, इन तीनों का योगफल निकालिए। तो 5 + 2 7 + 6 13, 13 से 169, 169 जब काटेंगे तो कितना आएगा 13, 13 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 किस किस में है देख लीजिए, इसमें है और इसमें है, बट लेकिन इसमें बी की वैल्यू 67 है तो ये हो नहीं सकता, बी की वैल्यू 65 है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपकी वैल्यू यही आया था, ए इज इक्वल टू 26, बी इज इक्वल टू 65 और सी इज इक्वल टू 78। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग एकदम परेशान ना होइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे तभी समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। यदि एक दे दिया है कि 14 सेंटीमीटर लंबे एक दंड को 3 और 4 के अनुपात में डिवाइड किया जा रहा है, कह रहा है 3 और 4 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो सबसे छोटे टुकड़े का पार्ट बताना है कि सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है इसका। कुछ भी नहीं करना है, सेम वही वैल्यू है, पता करना है बस इसमें कौन सा छोटा है, 3 छोटा है या 4, तो हमें पता है 3 छोटा है, तो 3 मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। ए का हिस्सा निकालने के लिए 14 अमाउंट है इंटू ए की वैल्यू 3 है अपान 4 + 3 7 हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का योग निकालना है, 7 हो जाएगा। 7 से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, 2 में 3 के गुणा करेंगे 6, आपका आंसर 6 आ गया। 6 इज राइट आंसर। 6 किस में है देख लीजिए, 6 आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा से इंटरेस्टिंग है। यदि राम और श्याम दो लोगों को दिया है जिनके बीच धनराशि है जो 8 और 19 के अनुपात में डिवाइड की जाती है, तो श्याम को 247 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है श्याम को? श्याम को मिल रहा है 247 रुपये। तो आपको राम का हिस्सा बताना है, राम का हिस्सा बताना है कि राम को कितना मिलेगा। चलिए कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये देखिए, मान लेते हैं हम राम है ये और ये श्याम है, इनका रेशियो आपको दे दिया है 8:19। ठीक, अब आपसे किसका दिया है? श्याम का। श्याम का हिस्सा 247 दिया है। श्याम हमारे कहाँ है भाई साहब? श्याम भाई साहब यहाँ पे है। तो एस की वैल्यू आपको दे दिया है 8। यहाँ पर रियल एस की वैल्यू तो 8x है, बट यहाँ पे दिया है 247। x इज इक्वल टू 8x है। हमेशा रेशियो में कोई चीज़ है अगर उसको पूर्णांक में लिखना है तो 8x से कुछ उसमें जोड़ेंगे, तो उसी तरह से ये 8x हो गया। ठीक, यस की वैल्यू 8x हो गया। अब 8x की वैल्यू ये भाई साहब श्याम भाई साहब हैं, श्याम भाई साहब की वैल्यू हमको दे दिया है 247। 8x इज इक्वल टू 247। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 को इससे डिवाइड कर देंगे, देखिए कितना बार जाएगा, 8 × 1 = 8 हो जाएगा। ये आई थिंक हमारे समझ से 13 बार जाएगा। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, श्याम की वैल्यू, हाँ सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आपको दे दिया है राम और श्याम की वैल्यू आपको दिया है, हाँ राम और श्याम की वैल्यू आपको दिया है 8:19। ठीक, आप एक काम करिए, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी हुई है ये जो मान दिया हुआ है ये श्याम का दिया हुआ है, और श्याम का रेशियो जो है 19 है। हमने यहीं पे 8 ले लिया था, यही गड़बड़ी कर दिया थी। श्याम बराबर 8x नहीं रहेगा, 19x रहेगा, 19x रहेगा, और ये वैल्यू बराबर होगी 247 के। 19x इज इक्वल टू 247, तो 19 से 247 को डिवाइड करेंगे तो 19 × 1 = 19, 19 × 1 = 19, बचेगा 5, 19 × 38, 19 × 3 = 57, 13 बार जाएगा ये। तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 13। जब x की वैल्यू मुझे 13 मिल गई तो मुझे पता किसका करना है, राम का। राम भाई साहब कितने हैं? 8x। तो 8x की वैल्यू मुझे पता करनी है, x की वैल्यू है 13, 13 में 8 का कर देंगे गुणा, 8 × 13
13 वाट है 104। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। जो श्याम भाई साहब है, श्याम भाई साहब की वैल्यू 247 दिया है। अब ये 247 19 के बराबर है। 19x इज इक्वल टू 247। अब 19 से 247 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो x की वैल्यू 13 आ गई। राम भाई साहब हैं 8x, तो 8 गुणे 13 इजकल टू 13 वाट है 104। 104 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है। ए और बी और सी तीन लोग दिए हैं। ए बी सी की मासिक वेतन का रेशियो दिया है 2:3:5। ठीक। यदि सी और ए के मासिक वेतन में 1200 रुपया अधिक है, मतलब सी और ए के बीच का जो डिफरेंस है वो 1200 रुपये का है, तो आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो दे दिया है 2:3:5। ये दे दिया है आपको। आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए दिया क्या है। ये दिया है सी और ए। सी और ए का डिफरेंस आपको दे दिया है 1200 रुपया। क्या सी और ए का रियल डिफरेंस आपको पता है कि सी और ए का रियल अंतर क्या है? हाँ, मुझे पता है रियल अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है। तो अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 1200 रुपया। 3x इज इक्वल टू 1200, तो x इज इक्वल टू 3 चौक के 12, x इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। ये 3 चौक के 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। देखिए मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई? x इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे भाई साहब b की वैल्यू आपकी क्या है? 3 है। b की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 3 है, तो ये 3x हो जाएंगी। और 3x में 3 में x की वैल्यू 4 का 400 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4×3 1200। 1200 कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे दिया है कि अगर कोई धनराशि है, इसे दिया है कि किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 रुपया है, प्रथम राशि 20 रुपया है, तो दूसरी राशि बताइए। वही वाली बात है कि प्रथम हिस्सा दे दिया है, दूसरा हिस्सा आपसे पूछ रहा है। पहले देख लीजिए कि रियल प्रथम हिस्सा क्या है। ए की वैल्यू यहाँ पे 8x है। एक सेकेंड। ए की वैल्यू यहाँ पे 8x है और बी की वैल्यू जो है यहाँ पे 9x है। आपको प्रथम हिस्सा जो 20 रुपया दे दिया, तो ए का वैल्यू आपको 20 रुपया दे दिया। 20 बराबर 8 x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/8। ये x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू मुझे 20/8 मिल गई कि x इज इक्वल टू 20/8, तो आपको निकालना कितना है? 9x की वैल्यू। दूसरा हिस्सा कितना है? 9। तो 9x की वैल्यू में 9 रहेगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू एक्स कितना है? 20/8। देख लीजिए, इसको हम लोग काट देते हैं। जब हम लोग काटेंगे तो देखिए 2 से पहले काट दीजिए इसे। 2 एकम 2 0 हो जाएगा। और देख लीजिए क्या हो गया? 2 एकम 2 0, 2 चौक के 8, और इसको कर देंगे 4 से। हाँ, फिर 2 से। 2 दूनी 4, 2 पचे 10। हाँ सही है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 से इसको काट दीजिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, एक बचेगा। 2 पचे 10, 45 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे 25 की 5 हाथ में लग गया 2, 5 दूनी 5 चौक के 20, 2 22, 22 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 22 रुपया 50 पैसा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि ए बी सी एक साझेदारी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं। कितना? 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ए बी सी में 5:3:1 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है, तो बी का हिस्सा आपको बताना है। सिंपल सी बात वही है, कुछ इसमें करना नहीं है। तो बी का हिस्सा क्या है देख लीजिए। बी का हिस्सा जब भी मुझे निकालने की बात की जा रही तो मैंने क्या किया था? अमाउंट कितना? 1,20,000 है। 20,393 ये अमाउंट है, इंटू बी का हिस्सा यहाँ पे 3 है, तो 3/5 + 3 8 1 9। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3 आएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक के 12, 3 0 0, 3 1 3,
3 त्रिका 9, 3 इक्या 3, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 40,131। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 40,131। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा सा वैसे ही जैसे उस तरह से क्वेश्चन एक लगाए हैं हम लोग, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो संख्याएं 5 संबंधित 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का भाग 20 है, पहली संख्या का मान 20 है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। इसमें दे दिया है a इज इक्वल टू 20 और रियल a की वैल्यू कितनी है? 5x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 5 चौक के 20। x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 4। अब x की वैल्यू जब मुझे 4 मिल गई तो अब मुझे किसकी वैल्यू पता करनी थी? 7x की। 7x तो 7 गुणे 4 इज इक्वल टू 28। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें आप सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये एक सेकेंड, ये गुड, अब सही है। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 दे दिया है और उसके बाद कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। क्या बताना है? दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल बताना है। सबसे पहली बात, संख्या है क्या? एक संख्या है 5x, दूसरी क्या है? 3x। तो जब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों का मैंने गुणा कर दिया। 5x इंटू 3x कितना आ गया? 15x। 15x स्क्वायर आएगा। 15, 5 या 15, x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे 15x स्क्वायर आ गया। यानी अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो मैं इनका गुणनफल निकाल लूँगा। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। इनका अंतर दे दिया है 60, 160। रियल अंतर कितना है? 2। 5 ये है, 3 ये है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2। रियल अंतर तो इनका 2x है। 5x में से अगर 3x घटाएंगे 2, और ये इनका अंतर दे भी दिया है कितना? 160 रुपये। तो 160 यहाँ पे लिख देंगे। 2x इजकल टू 160, तो x इज इक्वल टू 2 8 16, तो x इज इक्वल टू 80। हम मुझे x की वैल्यू मिल गई 80। देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताए थे कि जब गुणनफल निकालना होगा तो एक होगा 5x इंटू एक होगा 3x, टोटल 15x स्क्वायर। अब बस यही करना है कि 15 तो यहाँ पे रहेगा ही, x स्क्वायर में x की वैल्यू 80 गुणे 80 लिख देंगे। कुछ भी नहीं करना है। 15 8 है 120, या 12 आएगा, 12 8 है 96, 96 डबल 000 आएगा, तो 9600। कोई ऑप्शन 000। ये देखिए 9, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 96 000। ठीक, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोगों को मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ लेके चल रहा हूं, जिसे मैं लास्ट तक ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। एक एक पार्ट को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, एक एक फार्मूले पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको रिपीट करा रहा हूं, ताकि आपका बेसिक से एडवांस की तरफ आप जा सके और आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे चैनल को ग्रोथ करने का और आपको अच्छे से पढ़ाने का, ताकि अगर हम अच्छे से पढ़ाएंगे तभी आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर